युवा सांसद जो चाहे युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, चाहे कोई हो, उनकी बात हमेशा अपनी, चाहे राज्यसभा हो, चाहे देश का कोई पटल हो, मैं आमंत्रित करूंगा आप युवाओं के सभी साथी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कि वो आए और अपना संबोधन दे। भाई दीपेंद्र जी। राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में पिछले 1-1.5 साल से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, प्रदेश के कोने कोने में परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है, जिसका प्रतीक इस बात में समझ सकते हैं आप कि पिछले 1-1.5 साल में 35 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में जिनके नेतृत्व में शामिल हुए हैं। हमारे आदरणीय चौधरी उदयभान जी, सभी सम्मानित मंच, सभी पितातुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज के इस महाआयोजन के हमारे मेजबान, जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज यहाँ पर इस महाआयोजन के माध्यम से अपनी पूरे क्षेत्र में अपने परिश्रम का परिचय देने का काम किया है, और जो स्वयं भी राजनीतिक रूप से मानना, जो राजनीतिक रूप से स्वयं भी वजनदार हैं, दमदार हैं, और आज इस वजनदार महाआयोजन का जिन्होंने सफल आयोजन किया, मैं बहुत बहुत हैवीवेट हैं, पॉलिटिकल हैवीवेट हैं, राजनीतिक हैवीवेट, बहुत बधाई देते हैं। लखन जी, ये प्रतीक है कि क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है, अगली बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है, लेकिन उस कांग्रेस की सरकार में क्षेत्र की जनता कांग्रेस के नुमाइंदे को चुन के यहां से भेज रही है। ये आज यहां पे ये दिखाई दे रहा है। और आज क्या हालात हरियाणा में बने हैं, आपसे छुपे हुए नहीं। 2014 से पहले जो हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 पे जिसकी गिनती होती थी, दूर दूर से पूरे देश से लोग हरियाणा में आते थे कि देश में यहाँ पे रोजगार था, यहाँ विकास था, हरियाणा की एक चमक थी। आज वो चमक फीकी पड़ गई। 10 साल की इस बीजेपी जेजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद जो हरियाणा देश में विकास में आगे था, आज उसको विकास की पटरी से उतार दिया इस सरकार ने। आज वो हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। आज वो हरियाणा अपराध दर में देश में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। आज वो हरियाणा नशे में देश में नंबर 1 बन गया इस सरकार में। आज वो हरियाणा भ्रष्टाचार में सबसे आगे पहुंच गया इस सरकार में। आज जो हरियाणा सबसे आगे था, वो हरियाणा अपने नागरिकों पे, हर वर्ग पे, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे पहलवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग पे अत्याचार में देश में नंबर 1 बन गया इस सरकार में। और आज वो हरियाणा जो देश में खुशहाली में आगे था, आज वो हरियाणा अन्याय में और सरकार के अहंकार में, इस मौजूदा खट्टर सरकार के अहंकार में आज देश में नंबर 1 वो हरियाणा ने अपना आज पहचान इन्होंने दे दी। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नौजवान का प्रतीक था हरियाणा, लेकिन उसकी पहचान को बदल दिया। और फरीदाबाद को भी, केवल हरियाणा ही नहीं, फरीदाबाद को भी विकास की पटरी से उतार दिया। विकास की पटरी से कैसे उतारा इस सरकार ने, उसका उदाहरण दिया जा सकता है कि 10 साल के बाद खट्टर सरकार ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल के बाद चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया कि आप आके हमारे कुछ
कुछ परियोजनाओं का फीता काटे, उनका उद्घाटन करें। 3 परियोजनाओं का उद्घाटन इस 1 महीने में प्रधानमंत्री जी से हरियाणा में करवाया गया, इस मौजूदा प्रदेश सरकार खट्टर सरकार के माध्यम से। और वो तीनों की तीनों परियोजना ऐसी मिली जिनकी मंजूरी भी हमारे समय हुई थी, जिनका काम शिलान्यास भी हमारे समय किया गया था और जिन पे काम भी काफी हद तक हमारे समय पूरा हो गया था। चाहे वो हिसार में हासी से लेकर मैम रोहतक तक रेल की लाइन हो, जो 2012 में शिलान्यास कराकर जिस पे काम हमने शुरू कराया हो, चाहे वो देवरखाना में आयुर्वेदिक अस्पताल हो जिसका शिलान्यास करा के 2011 में 70% काम हमारे समय पूरा हो गया था, 10 साल के बाद अब जाके उसका फीता। और चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो जो 2006 में जब हरियाणा में कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी उस समय उस पे काम शुरू हो गया था और जिसपे 75% काम 2014 तक पूरा हो गया था। कल आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने। मैं पूछना चाहता हूं इस खट्टर सरकार से, क्या 10 साल के बाद एक कोई परियोजना ऐसी नहीं मिली आपको जिसकी मंजूरी भी आपने कराई हो, जिस पे काम भी आपने शुरू कराया हो और जिसका फीता भी आप कटवाएं? क्या मेट्रो का एक खंभा बल्लभगढ़ से आगे नहीं जा सकता था इन 10 साल में? क्या एक कोई मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय ऐसा नहीं बन सकता था जिसका आपने ही पत्थर रखा हो, जिसका उद्घाटन इनसे कराओ? जो हरियाणा में हाल है उससे ज्यादा बेहाली फरीदाबाद में है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये वही फरीदाबाद है जहां के भाजपा के नेता आप देखते हैं कि वो फीता तो काट रहे हैं लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का, प्राइवेट स्कूलों का, जो प्राइवेट अस्पताल कोविड में जिन्होंने 20-20 लाख का बिल बनाया, किसी के अगर घर दिक्कत आ जाए जो 20-20, 30-30 लाख का बिल बनाने का काम करते हैं, 10 साल में फीता काटा तो इन प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों का फीता काटा। और जो हमारे समय ईएसआई मेडिकल कॉलेज 700 करोड़ की लागत से सरकार का मेडिकल कॉलेज ताकि गरीब आदमी की सेवा की जा सके, आज उस मेडिकल कॉलेज की सामने की सड़क भी आपने नहीं बनाई। 10 साल में आज उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी आज आपने अच्छे डॉक्टरों का भी इंतजाम नहीं किया। वो दूसरी बात है कि फरीदाबाद में चर्चाएं हैं कि किस प्राइवेट अस्पताल में किस बीजेपी के नेता का हिस्सा है, किस स्कूल में हिस्सा है, वो एक अलग बात है। लेकिन 10 साल में विकास के नाम पे फरीदाबाद में कुछ किया गया तो बीजेपी के आलीशान दफ्तर के अलावा विकास के नाम पे कुछ नहीं किया गया। वो भी सरकार थी जब हमारी सरकार थी। 10 साल की उस सरकार में चाहे वो बदरपुर का फ्लाईओवर का निर्माण हुड्डा सरकार में किया गया हो, चाहे वो बाईपास का निर्माण किया गया हो, चाहे वो हमारी सरकार के समय ईएसआई मेडिकल कॉलेज बना हो, चाहे वो आईएमटी पृथला में आईएमटी बनाने का काम किया गया हो, चाहे वो उस समय गुड़गांव तक 4 लेन की सड़क स्थापित करने का काम किया गया हो, फरीदाबाद को विकास की रफ्तार देने का काम हमारी सरकार में किया गया था। लेकिन इन लोगों ने विकास की पटरी से उतार दिया। आज सड़कों की हालत देखो तो सड़कें टूटी हुई हैं। आज ये फरीदाबाद में प्रदूषण की हालत देखो, देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण कहीं है तो आज फरीदाबाद में। आज पानी की हालत देखो, खरीद के पानी लेना पड़ रहा है और दूषित पानी फरीदाबाद के लोगों को मिल रहा है। आज टोलों की हालत देखो, अगर कोई काम नहीं किया मगर टोल लगा दिए चारों तरफ। अगर किसी की ब्याह शादी में जाना पड़े पलवल रोड पे या कहीं जाना पड़े तो पहले टोल दो फिर जाके शादी में पहुंचो। आज शादी के निमंत्रण के साथ टोल पे जो चार्ज होता है वो भी मैं समझता हूं खर्चा निमंत्रण के साथ आपको साथ देना पड़ेगा आने वाले समय। ऐसी सरकार आ गई फरीदाबाद में तो ऐसी सरकार, ये तो सेहत के लिए भी हानिकारक सरकार है क्योंकि 3 चीजें होती हैं, जल, थल और वायु। वायु में देश से सबसे ज्यादा प्रदूषण, जल में क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं, और थल में ये कचरा सिटी बना दिया। मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार आएगी, आज एक कचरे का ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको तो दुरुस्त करेंगे ही करेंगे, एक और की स्थापना कर फरीदाबाद को इस समस्या से निजात दिलाने का भी हम काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी जो हुड्डा साहब का हम धन्यवाद करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात मांग करी थी
कि आप जो टोल की व्यवस्था है इससे निजात फरीदाबाद को दिलाने का काम करो। तो सरकार आते ही ये टोल की समस्या का भी से भी निजात दिलाने का काम किया जाएगा और फरीदाबाद को दोबारा से हरियाणा प्रदेश को भी विकास की पटरी पे और फरीदाबाद को भी विकास की पटरी पे। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज दुख की बात यह है, पढ़े लिखे हरियाणा के नौजवान, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया। सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी, 2 लाख से ज्यादा पद समाप्त हो गए। जो पद बचे या तो उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया कौशल निगम में, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट और बिना पेंशन के आज भर्ती करने का काम हुआ। और उसके बाद भी कोई अगर जो है कुछ पद बचे जिनकी भर्ती निकाली 5 साल में, तो उनके भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटालों की वो भेंट चढ़ गई। 5 साल में एक बार निकालते हैं ग्रुप डी की भर्ती, ग्रुप डी का नतीजा आया 5 साल में एक बार ग्रुप डी की भर्ती निकालते हैं जब चुनाव का साल हो। और उसमें हरियाणा में ऐसे बच्चों को लगा दिया जाता है जिन बच्चों को बाद में ग्रुप डी से वो जो है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है, वही पद खाली हो जाते हैं और उन्हीं पदों को दोबारा से 5 साल, 2019 में भी ये हमने देखा, 2024 में भी देखा, कागजों पे रोजगार देने का काम ये सरकार कर रही है। आज मैं समझता हूं हरियाणा में दोबारा से खुशहाली, फरीदाबाद में दोबारा से खुशहाली लाने का संकल्प आप और हम मिलकर कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा में परिवर्तन लाने के संकल्प में, फरीदाबाद को दोबारा से तरक्की और विकास की तरफ लेके जाने के संकल्प में आपका पूरा साथ और आशीर्वाद है कि नहीं है? यहां से हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। ये वो सीट है, ये वो सीट है, ओल्ड फरीदाबाद की वो सीट। पिछली बार बीजेपी का नारा 75 पार का नारा था, लेकिन हरियाणा बदलाव चाह रहा था। दुष्यंत चौटाला ने बीच में नारा दे दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। एक बोलता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा बोलता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के घोटाले, कोई माइनिंग का घोटाला, शराब का घोटाला। शराब माफिया फरीदाबाद में कितना सक्रिय है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का घोटाला, 200 करोड़ डकार गए फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, आज तक कोई जवाबदेही की कोई उम्मीद नहीं है। तो भ्रष्टाचार के भेंट हरियाणा चढ़ गया, लेकिन लोग बदलाव चाहते थे। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में मात्र कुछ सीटों का फर्क निकला। लोगों ने 75 पार के नारे की हवा पिछली बार ही निकाल दी थी, बीजेपी 40 पे रुक गई थी, मगर वो 40 कांग्रेस और बीजेपी में जो फर्क था, 3900 वोट हमारी ज्यादा आती तो पिछली बार ही सरकार बदल गई थी। लेकिन वो फर्क था, फरीदाबाद वासियों ने बीजेपी को यहां से 9 में से 8 सीट आपने बीजेपी की झोली में, और कांग्रेस की हमारी एक ही हमारे विधायक नीरज शर्मा जी आए और यहां का जब नतीजा आया तो बीजेपी को ऑक्सीजन मिली। लेकिन उनको तो ऑक्सीजन दी फरीदाबाद ने, लेकिन भाजपा ने फरीदाबाद के लोगों को ऑक्सीजन कोविड काल में भी नहीं दिया। आज क्या स्थिति करी इन 5 साल में आपके सामने है। बदलाव अगर होगा तो फरीदाबाद से बदलाव होगा। इस बार इन 9 सीटों में से मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन 9 सीटों में कांग्रेस की झोली में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की झोली में इन 9 में से कितनी सीटें फरीदाबाद में आप देने का काम करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये मैं धन्यवाद करता हूं आपका। ये दम है फरीदाबाद में, बोलते 9 है और उंगलियां 10 ऊपर कर देते हैं कि 10 सीट है कि दम है। ये आपकी 9 सीट हमारे लिए 10 समान है। तो ये जो आज यहाँ पे मैं देख रहा हूं, और ओल्ड फरीदाबाद में भी 75 पार के नारे में लखन सिंगला जी ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं चुनाव में आया था उस समय, उम्मीद नहीं थी कि इस सीट पे ऐसा मुकाबला हो रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर पिछली बार यहाँ से दी गई थी। बहुत बड़ा जनसंख्या में आपका आशीर्वाद ही नहीं मिला था, विश्वास मगर हमें ही नहीं था। तो आपको क्या होगा कि हमें ये विश्वास नहीं था कि बदलाव है। इस बार तो विश्वास भी है और पूरा भरोसा भी है, बदलाव हो रहा है हरियाणा में।
और यहाँ की सीट पे मगर परचम कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले लहराए, ऐसा संकल्प भी आज यहाँ से हम लेके जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद और लखन जी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय राम जी की।